Okay, students, now our next topic is parts of a plant. Now look at this picture. What are the main parts of a plant? Yes, root, leaves, flower and stem. Actually students, there are two systems in a plant. Plant का वो portion जो soil के अंदर होता है it's called root, and the portion above the ground or above the soil is called shoot. तो in shoot system there is a stem, leaves and flower. तो shoot system में हम किसको study करेंगे? सबसे पहले stem के बारे में जानते हैं. तो बेटा जी प्लांट का वो पार्ट जो प्लांट को इरेक्ट और सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है उसको हम स्टेम बोलते हैं. स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट और अपराइट. इन हर्ब्स स्टेम इज ऑफ ग्रीन कलर, और जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनमें स्टेम का कलर ब्राउन होता है. स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. स्टेम से ही ब्रांचेस निकलती हैं, उसी पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो स्टेम पर ही आते हैं. नाउ function of a stem. Stem carries water and minerals from soil to different parts of plant. अब हम सभी को पता है कि रूट जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर मिनरल्स को सॉइल से. अब वाटर मिनरल्स जो रूट में आए हैं तो रूट से अपर पार्ट यानी कि ब्रांचेस में, लीव्स में कैसे जाएंगे? तो वो स्टेम के थ्रू ही रूट से वाटर जो मिनरल्स हैं वो स्टेम से होते हुए अपर पार्ट्स की ओर जाते हैं, और इस प्रोसेस में एक स्पेशल टिश्यू होता है जो उसकी हेल्प करता है, और वो है जाइलम टिश्यू. ठीक इसी तरह फूड. स्टेम ऑल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स. लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, अब वो लीव्स के में खाना प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो प्लांट के हर पार्ट को चाहिए तो वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू नीचे की ओर मूव करता है. अब हम इस प्रोसेस को ब्रीफली थोड़ा हम जानते हैं. ये देखिए प्लांट है, और प्लांट में जाइलम टिश्यू है. जाइलम टिश्यू मीन द स्मॉल ट्यूब्स. एक स्मॉल ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जो पूरे प्लांट में फैला हुआ होता है. तो जब रूट से वाटर एब्जॉर्ब होंगे, वाटर मिनरल्स, तो वो इन ट्यूब्स के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू हर एक ब्रांच में, ब्रांच से लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वो इस तरह से वाटर और मिनरल्स की सप्लाई होती है. सो रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल. ठीक है, और जाइलम टिश्यू के थ्रू वो वाटर और मिनरल्स की सप्लाई पूरे प्लांट में हुई. अब ये देखिए जाइलम में, अब इधर देखिए ये जाइलम, ये दिस आर द स्मॉल डक्ट्स, वेसल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब ठीक इसी की तरह फ्लोएम टिश्यू. अब लीव्स में क्या हुआ? लीव्स में फूड प्रिपेयर हुआ स्टार्च की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में. अब वो लीव्स से ब्रांचेस में आएगा, ब्रांचेस से प्लांट के हर एक पार्ट में, हर एक ब्रांच में मूव करेगा, और फिर वहाँ स्टेम से होता हुआ वो रूट में आएगा, क्योंकि रूट को भी फूड की नीड होती है. सो फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम. तो जो फ्लोएम में डायरेक्शन है फूड की, वो ऊपर से नीचे की ओर होगी, और इन ऑल डायरेक्शन. अब इस एग्जाम में देखिए, सॉरी इस डायग्राम में, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय फ्लोएम टिश्यू. ओके, अब स्टूडेंट हम ये एक्टिविटी करते हैं. दिस इज एक्सपेरिमेंट टू शो द स्टेम कंडक्ट वाटर. अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि स्टेम से ही वाटर की सप्लाई होती है, स्टेम के थ्रू ही वाटर मूव करता है. सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टेक अ ग्लास एंड फिल इट 1/3 विद वाटर. अब इस ग्लास में 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा आप इसका वाटर से फिल करेंगे. नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक टू द वाटर. अब इस वाटर में हमें क्या करना है? इंक को फिल करना. आप रेड कलर की इंक ले सकते हैं, ब्लू की भी ले सकते हैं. यहाँ पर हमने रेड कलर की इंक ली है. नाउ अब हम क्या करेंगे? हर्ब, स्मॉल हर्ब प्लांट लेंगे एंड कट द बेस ऑफ द स्टेम. उस हर्ब के स्टेम को कट कर देंगे एंड पुट इट इन द ग्लास, और उसको हम कहाँ रख देंगे? ग्लास में रखेंगे. ठीक है, अब इसको हम एक दिन के बाद ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे. अब हम क्या देखेंगे कि फ्लावर का जो कलर है उसमें आपको उस कलर की शेड आ रही है जिस इंक को आपने यूज़ किया था. यहाँ देखिए इस डायग्राम में हमें रेड कलर की पेटल्स पर रेड शेड दिखाई दे रही है. वो इसलिए क्योंकि वाटर इस स्टेम के थ्रू ऊपर गया, और वो जो रेड कलर हमें पेटल्स में दिखाई दे रहा है वो इंक यानी कि वो वाटर का कलर है. ओके, क्योंकि वाटर है वो हर एक पार्ट में मूव करेगा. अब इसके लिए हमने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर रखा है. ये देखिए, ये हमने लिया है वाइट कलर का रोज़, वाइट रोज स्टेम है, और इस वाइट रोज स्टेम को हमने रखा ब्लू इंक में. तो एक दिन के बाद आफ्टर 1 डे व्हेन वी ऑब्जर्व इट वी गेट दैट द पेटल्स में हमें कौन सी शेड दिखाई दे रही है? ब्लू कलर. ठीक है, तो इट मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट शो
that water transport through stem. Now next part is leaves. Stem के बाद हम किसको study करेंगे? Leaves को. What is the other name of leaf? Food factory. Now students, leaves contain two parts, mainly two parts. First is lamina. The green broad part, flat part is called lamina or leaf blade. इसको हम क्या कहते हैं? Lamina. इस part को lamina और leaf blade कहते हैं. And the part, अब ये देखिए, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टेम दे रहा है, ये ब्रांचेस. तो वो पार्ट जो इस लीफ ब्लेड को लेमिना को कनेक्ट करता है, जो अटैच करता है स्टेम के साथ, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटियोल. द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं. सो पेटियोल एंड लेमिना, दे आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ लीफ. अब इसके बाद इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर लीफ में ये देखिए आपको कुछ स्मॉल लाइन्स दिखाई दे रही है. The small lines present on a leaf are called vein. इनको हम क्या बोलते हैं? वेन कहते हैं. And the thick vein, और बिल्कुल सेंटर में एक thick vein, बिल्कुल मिडल में जो जाती है, it's called midrib. So the vein in mid is called midrib. और vein का function क्या होता है? They transport water and minerals or food in whole leaf. ये पूरी leaf में water, minerals और food इनकी supply करती हैं. Okay, students, is it clear to you all? Thank you.